अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सारी की सारी नजरें अडयाला जेल के ऊपर है कि इमरान खान और अलीमा खान की मुलाकात होगी या नहीं होगी। अगर ये मुलाकात होती है तो इमरान खान का पैगाम बाहर आएगा और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है। और अगर ये मुलाकात ना करवाई गई तो फिर अडयाला जेल के बाहर धरना होगा और वो धरना पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इवेंट बनेगा और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी खबर बनेगी। अगर ये मुलाकात ना करवाई गई तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम तरीन ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन फैसला हुआ है उन लोगों के हवाले से जिनकी 9 मई के मुकदमात में जमानतें हो चुकी हैं और पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि उन जमानतों को कैंसिल कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस है याया फरीदी, उन्होंने इस हवाले से एक अहम तरीन फैसला किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो, इन दोनों की आपस में टेलीफोन के ऊपर इंतहाई अहम गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक लड़ाई चल रही है उस हवाले से सलमान कमराजा ने और बैरिस्टर गौहर अली खान ने अहम तरीन बयान दिए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि शेख वकास अकरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यह कहा कि अलीमा खान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। धरने की सूरत में तमाम एमएनएस को हदायत जारी कर दी गई हैं कि अगर इमरान खान के साथ अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद धरना होगा और धरने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को हदायत जारी कर दी गई हैं। और आज जो असल इम्तिहान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस का है। अगर ये मुलाकात नहीं करवाई जाती, अगर ये मुलाकात हो जाती है, अलीमा खान जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करती हैं, वहां पर सब कुछ उनको बताती हैं कि 20 मार्च से ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, तो इमरान खान का उसके ऊपर एक अहम तरीन रद्द अमल आएगा और वो रद्द अमल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकता है। और अगर ये मुलाकात नहीं होती तो फिर धरना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस और एमपीएस, वो लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, उनका बड़ा इम्तिहान होगा कि क्या वो इमरान खान की बहन के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। और एक और अहम चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये मुलाकात ना करवाई गई तो फिर धरना होगा और धरने की सूरत में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अगर अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क्यादत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा और तहरीक इंसाफ का वर्कर फिर सवाल पूछेगा, तलक सवाल पूछेगा और सख्त तरीन सवाल पूछेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत से। अलीमा खान जब लाहौर से निकली तो उन्होंने निकलते वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि भाई धरना हर सूरत होगा अगर ये मुलाकात ना करवाई गई। दूसरा, उन्होंने बात की है उस बिल के हवाले से जो केपी असेंबली के अंदर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, माइंस एंड मिनरल एक्ट बिल को होल्ड पर डाल दिया जाए, यानी कि उसको पास ना किया जाए, उसको मंजूर ना किया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई थी, हम वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान ना तो प्रेशर लेंगे और ना ही किसी किस्म की कोई डील करेंगे। यह बात अलीमा खान ने की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान क्यों खामोश हूं, इमरान खान को कौन खामोश करवाना चाहता है, क्या इमरान खान को हिंदुस्तान खामोश करवाना चाहता है। ये सारी की सारी बातें उन्होंने लाहौर से निकलते वक्त की हैं। इसके अलावा महमूद खान अचकजई ने एक अहम तरीन बयान दिया जी। उन्होंने कहा जी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाई जाए। अब ये अचानक से इस तरह का बयान आना ये भी बहुत से सवालात को जन्म देता है कि क्या बैकेंड के ऊपर कोई ऐसी बातें हो चुकी हैं कि भाई अदम इत्तेमाद ले आए और स्पीकर को फारग कर दे। यह भी आने वाले दिनों में मजीद पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पंजाब हुकूमत गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि जितने लोगों को 9 मई के मुकदमात के अंदर जमानत मिली हुई है, उसमें आलिया हमजा भी है, सनम जवेद भी है और बहुत से लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन सब की जमानतों को कैंसिल किया जाए ताकि इन सबको दोबारा जेलों के अंदर डाला जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये जो सारे के सारे फैसले चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, 4 माह के अंदर इनके फैसले किया जाए, यानी कि सारे का सारा प्रोसेस करके ट्रायल करके फैसले करने की हदायत दी है। और यह भी कहा है कि हर 15 दिन बाद जो कारकर्दगी है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश की जाए। तो यह पंजाब हुकूमत को एक नाकामी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिन लोगों को जमानतें मिली हुई थी उन लोगों की जमानतें कैंसिल नहीं हुई, यानी कि खारिज नहीं हुई।
आमर डोगर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान पार्टी रहनुमाओं के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अली अमीन गंडापुर ने किए हैं, जिन्होंने कहा था जी असद कैसर को, आतिफ खान को, शहराम को, इनको एमपीए का टिकट नहीं देना, ये बाद में ब्लैकमेल करेंगे, बला बला। उन्होंने कहा जी इमरान खान ऐसी बात नहीं कर सकते। बैरिस्टर सलमान कमराजा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर और तैमूर सलीम झगड़ा पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इनको मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तैमूर सलीम झगड़ा के ऊपर जो करप्शन के इल्जाम लगाए गए ये बात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आइंदा जब मैं इमरान खान के साथ मुलाकात करूंगा तो मैं इस मामले को हल करवाऊंगा। यह बात की है सलमान अकरम राजा ने। मजीद उन्होंने मोहम्मद मालिक के शो के अंदर कहा कि हम आबरूमंदाना गुफ्तगू के कायल हैं, हम बिछ कर, लेट कर, कॉम्प्रोमाइज करके, डर के गुफ्तगू करने के तरफदार नहीं हैं। हम असूलों पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए तैयार हैं और यही फलाह का रास्ता है। उनका कहने का मतलब था कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम डर जाएंगे, झुक जाएंगे, बिछ जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, डील करेंगे और फिर गुफ्तगू करेंगे, तो इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। आतिफ खान साहब जिनके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम लगाया था, उन्होंने कहा जी एक दूसरे पर बयाना देने की बजाय हमें इमरान खान की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। यह आतिफ खान ने बात की है। बैरिस्टर गौहर अली खान का एक अहम तरीन बयान आया, कहते हैं कि आजम स्वाति का बयान मुख्तलिफ तनाजर में है, मुज़ाकरात वही थे जो हमने शुरू किए और बदकिस्मती से नहीं हो सके, इस वक्त कहीं पर भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये बैरिस्टर गौहर अली खान बात कर रहे हैं और दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैंने दोनों तरफ बात कर ली है और दोनों में से अब कोई पीछे हटेगा तो मैं एक्सपोज करूंगा। तो ये तो पीटीआई को आपस में पहले खुद बैठकर डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई मीडिया के ऊपर बयानात क्या देने। आगे आ जाए जी अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और पाकिस्तान के अंदर जो वजीर खारजा इसहाक डार और हमारे वजीर आजम के नायब भी हैं, इनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और खबर यह आई है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई है और अमरीकी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान के अंदर जो फौजी साजो सामान है उसका मामला हल करने पर इत्तेफाक किया है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है। 2 अमरीकी वफद भी पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और एक वफद जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ रहा है और ये मिनरल वगैरह के हवाले से कोई पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस भी होने के लिए जा रही है हुकूमती सतह के ऊपर और केपी असेंबली के अंदर इस हवाले से बिल भी आ गया। तो ये सारी की सारी खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं जो कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी इन खबरों को लेके। हामिद मीर ने एक अहम तरीन बात की है अतर काज़मी के शो में। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा कार्ड है वो इस वक्त उनकी कैद है। जितनी देर वो जेल में रहेंगे उतनी देर तक हुकूमत की नाकामियां सामने आती रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के वज़रा को आलमी अमूर का जरा भी इदराक नहीं, वो जो मुंह में आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह देते हैं। इनको नहीं पता कि कहां पर कौन सी बात करनी है, कैसे करनी है और किस फ्रीक्वेंसी के अंदर करनी है। शेख वकास अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया कारकुनान के लिए मुझे तीसरी मर्तबा बात करना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इन लड़कों को उन अकाउंट के साथ जोड़कर लापता किया गया है जिन अकाउंट का इनके साथ कोई तल्लक नहीं है। ये लड़के बेगुनाह हैं। ओवरसीज में इस हवाले से शदीद परेशानी है। ऐसा ना हो कि ओवरसीज कोई कदम उठा ले और फिर आप कहते फिरे कि हमारा नुकसान हो गया है। ये उन्होंने एक तरह का इशारा दिया कि अगर हमारे लड़कों को ना छोड़ा गया तो ओवरसीज की जानब से फिर कुछ हो सकता है। आगे आ जाए जी। माशाल्लाह एक तो बड़ा अच्छा हो गया कि हमारे मीडिया ने माइक लेकर आवाम के अंदर जाना शुरू कर दिया। पहले मंसूर अली खान गए थे और अब मेहर बुखारी गई हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इतने लंबे माइक लेकर लोगों के मुंह में देते थे, हाँ जी किधर नया पाकिस्तान। तो पीछे पीडीएम 1 के अंदर पीडीएम 2 के अंदर ये नहीं निकल रहे थे बाहर। बहरहाल आप मेहर बुखारी साहब बाहर निकली हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक खतून से वो सवाल पूछती हैं तो खतून ने जवाब दिया कि इमरान खान को कौम ने वोट दिया लेकिन आपने उसकी हुकूमत नहीं बनने दी। आप इमरान खान को जेल से बाहर निकालें और बराबर का मुकाबला करें, आपको लग पता जाएगा कि कौम किसके साथ है। ये कौम की एक खतून ने बयान दिया है। यह आप अंदाजा लगा लें कि लोग किस लेवल के ऊपर जाकर सोच रहे। शेर अफजल खान मरवत ने एक बात की है जी तलत हुसैन के शो में। कहते हैं कि इलेक्शन से कबल मेरी मेहताब अब्बासी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर एबटाबाद से उनके बेटे को टिकट दिया जाए तो चौधरी निसार और शाद खान अब्बासी पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये तजवीज लेकर इमरान खान के पास गया तो इमरान खान ने आगे से कहा कि हमें इलेक्टिबल्स की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्टिबल की सियासत नहीं हो सकती। और फिर कौम ने यह कर दिखाया। 8 फरवरी को ऐसे ऐसे इलेक्टिबल जिनके बारे में सोचा जाता था कि ये तो कभी हार ही नहीं सकते, उनको इबरतनाक शिकस्त हुई। क्यों? क्योंकि कौम एक नजरिए के ऊपर डट के खड़ी हो गई। कोई इंतखाबी निशान नहीं था लेकिन लोगों ने घर घर में इंतखाबी निशानात पहुंचाए, इमरान खान को कामयाब करवाया। नाज़रीन किराम अभी तक लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट होती है मैं
آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد علیمہ خان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا پتہ چل جائے گا, اور پھر جو بھی خبر ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.